जो चीज हम संभाल नहीं सकते उस चीज के अधिकारी हम नहीं। इतने भयंकर कर्म जिन जिनको उदय में आए, कोई लेना न देना, हाँ? कर्म मानते रहना और पता नहीं कल क्या होगा। कल बात हुई, एक छोटा 22 साल का लड़का एक लकड़ा पड़ा, खत्म। कौन सा शेख चल्ली बन के हम घूम रहे हैं, कौन सा सपना देखते मना रहे हैं। दुनिया के साथ ये घटना हो सकती है कि हमारे साथ भी हो सकती है। परमात्मा की भाव तीर्थ यात्रा करे और परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा के दीवाने बन जाए। दादा आदिनाथ संभवनाथ के दरबार में अष्टप्रकारी पूजा 1 घंटा रोज होना चाहिए। दिन भर में 3-4 घंटे परमात्मा के नाम के होने ही चाहिए। 24 घंटे में से 20 घंटे तो संसार के खाने पीने सोने दुनियादारी, तो लग नहीं रहा है कि बोझा आ रहा है। जीवन को यदि प्रभु महावीर के पद पे ले जाना हो तो मस्ट चेंज। तो आगे का बेलार तीर्थ है, लेकिन आप मुनीश्वर स्वामी भगवान का दर्शन कराओ। और चंपावती स्वामी मुनीश्वर स्वामी के दर्शन किए और थोड़े भक्ति में आगे बढ़े। संघ की यात्रा यहाँ पर बेलार तीर्थ, उसमें आदिश्वर परमात्मा राजस्थान का ये है 1256 में ये तीर्थ की यानी कि परमात्मा की स्थापना हुई। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ बुलावे तो निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट आपको खड़ा रहना है। आप देखना कि इंसान यानी कि मानव जाति उसको हर बार जन्म से लेके अंत समय तक वो सहारा चाहता है, और सहारा यदि छोटे बच्चे को न मिले तो मर भी जाता है। लेकिन सहारे के नाते वो कमजोर बनता है। जितना चाहिए इतना ठीक है। पशुओं की दुनिया में, क्रिएज की दुनिया में सहारा नाम की चीज ही नहीं। समझो एक कुत्ती उसके बच्चे के लिए भोजन लेने गई और कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, एक्शन नहीं आई, वो अपने आप तैयार होता है। बाज पक्षी या दूसरे जो भी बर्ड्स पक्षी है, उसके बच्चे को घोंसले में से सीधा नीचे डाल दे, जा नीचे जा, गिर तू पहले एक बार। 8, 10, 15 दिन के बाद परिवार पूरा अलग अपने आप बड़ा होता है, आगे बढ़ता है। कोई भी जगह पर देखो, कम सहारे के बाद उसे कैपेबल बना देते हैं। ध्यान की भूमिका में कैपेबल बनना हो तो ये संगीत है, ये माला है, हाँ ऐसे आती है माला, शंखाकार, नंदावतकार, साथियाकार, ऐसे भी माला आती है ऐसे गिनने की। ये पूरे राउंड अप होता है 1 से यहाँ से 12 तक लास्ट तक। ये 12 और यहाँ से स्टार्ट किया 12 तो 108 क्लियर, 1 2 ऐसे राउंड अप। बॉर्डर से चलना और सेंटर पे आना। तो ये पूरा नंदावर्त कहते हैं, संघाकार होते हैं, ऐसा एक राउंड अप होता है। ये सारे जाप के विधान है अलग अलग। अब जाप के विधान में जैसे ये जाप होता है, ऐसे माला के कोई माला ये उंगली से गिनता है, कोई ये उंगली से गिनता है, कोई ये उंगली से गिनता है, कोई सूत्र के लेते हैं, कोई चांदी के लेते हैं, कोई सोने के लेते हैं, कोई हीरे के लेते हैं, कोई मूंगे के लेते हैं, कोई मंगल के लेते हैं, कोई केरवा के लेते हैं, कोई कुपड़ा की लेते हैं, कोई मोतियों की, बरसा मोती की, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें माला के नाम पर आपको कई बार थोक बंद दिखी जाएगी। अब माला रहा सहारा, अब हाथ रहा सहारा। मंत्र का काउंट डाउन करने के लिए आज वो चला है मशीन, काउंटिंग मशीन। अब मुझे वो बताओ आपकी एकाग्रता कैसे रहेगी आप ये सारी चीजें लेकर बैठोगे तो। जिसको आगे बढ़ना हो विदाउट सपोर्ट ये सारी चीजें कमजोर मन के लिए प्रूफ है। क्यों? माला नहीं हो तो भूल जाते हो। आंखें खुली और गिनती हो तो गिनती 20 हो जाती है क्या? नहीं, माला 3 हुई कि 4 हुई, यानी कि आपकी एकाग्रता नहीं है। इसके लिए आपको ये सारी जरूरत पड़ी। ये तो रही उंगली की बात, मालाओं की बात, साथ ये काउंट डाउन की बात। कई बार वो चोखे लेते गए, अब चावल से ये गिनते हैं। माला गिननी हो तो ये मुद्रा लेनी, सौभाग्य मुद्रा। परमेश्वर मुद्रा।
ऐसे ध्यान करना, नाभि कमल के ऊपर रहकर, फिर देखो ताकत बढ़ती है। सीधी बात है ना, सेकंड में पढ़ाई करना और फेल होना ही किसने सिखाया? इनको पूछो, आप सब्जी बनाओ तो सब्जी बेकार बनती है क्या? एक दिन इतना नमक डाल दिया तो मिर्ची इतनी डाली, एक दिन इतना मिर्ची डाल दी, नमक इतना डाला, ऐसा कभी होता है? रिजल्ट होना चाहिए, सीधी बात ये है। माला गिनते वक्त रिजल्ट में आना चाहिए। आपकी 7 माला गिनी है तो पहले स्टार्टिंग में ये ऐसे ऐसे राउंड अप करो, माला छोड़ दो, ये काउंटडाउन छोड़ दो, सीधा इधर आ जाओ। ये 12 राउंड, यहां से यहां, ये फर्स्ट सेकंड, राइट में ही लेना, लेफ्ट में नहीं लेना। हाँ, ऐसे 12 राउंड, ओम ह्रीं सिमरम नमो, ओम ह्रीं सिमरम नमो, ओम ह्रीं सिमरम नमो, ओम ह्रीं, यहाँ घुमाते जाना। ये भी क्यों? क्योंकि आपकी एकाग्रता परमात्मा की प्रतिमा में नहीं रहती इसके लिए। अब आप परिश्रम के दिनों में 161 नौकार दमारा लेके कौशक करते हैं, तो कौशक की विधि नहीं है, हमें पता नहीं था, अब पता चला तो आंखें बंद की, इधर भी इसकी भी जरूरत नहीं, बैठ गए तो सीधी परमात्मा की प्रतिमा। वो भी 13 अंग है ना, 9 अंग है, 13 स्पॉट्स पे पूजा है, तेरे जगह पर। अब तेरी जगह पर पूजा करनी है तो 13 जगह को 12 कर दो, या 12 के 12 राउंड कर दो, 108 कर दो। अब कौशक करना है जिसको 51 लोगस का, 67 लोगस का, 108 लोगस का, 70 लोगस का चाहिए का, तो ये कैसे करते हो? धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी, जहां बैठे हो वैसे नहीं बैठे रहना। माला गिनती है तो माला ही गिनते रहना, और गिननी भी है तो सोने की गिनना, चालू नहीं गिनना। कोई लाख रुपये ज्यादा होते कौन? उत्तम द्रव्य, उत्तम मंत्र, उत्तम भाव, ये तरीका बताया है भाई। खान, अब देखो पेट भरना है तो पानी से भी भरा जाता है, खाने से भी भरा जाता है, क्या करना चाहिए? खाना ही खाना चाहिए, जब पानी से पेट थोड़ी भरा जाता है। तो माला गिनते वक्त आपका ध्यान जितना स्थिर होगा, जैसे उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो याददाश्त कैसे आई? तो आपके सामने जब तीर्थों आएंगे, और सबसे बड़ा प्लस क्या रहेगा, आप जब भी इतनी एकाग्रता के साथ करोगे ना, रात को इतने अच्छे अच्छे सपने, इतनी मस्ती आएगी, आपको पता ही चलेगा नहीं मैं सो रहा हूं या नहीं सो रहा हूं। और उठोगे तो फ्रेश, 3.5 घंटे सोया, 4.5 घंटे का, तो इसकी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि फिजिकल इफेक्ट फिजिकल लेवल पर है, थॉट्स की इफेक्ट जो विचारों की है ताकत, वो इससे भी आगे है। अब आपकी मन की ताकत बढ़ गई तो मासिक श्रवण तो यूं ही हो जाता है, कोई खाने पीने के सपोर्ट में थोड़ी होता है। पानी पिएंगे तो मासिक श्रवण होगा, यूं पानी पीना चाहिए, लेकिन मन कमजोर हो तो कितना 4 बार भोजन करे तो भी शरीर तो मानता है, डिमांड तो करता ही है। मन कमजोर हो तो 4 बार भोजन, 2 बार चाय, वापिस मुखवास, वापिस शाम पड़े तो कोई वापिस कंटिन्यूटी। ये बचपन से चली आ रही आदत है हमारी, लेकिन बचपन से चली आई आदत को फाइनल क्यों करें हम? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको टारगेट यानी कि एकाग्रता पे नहीं ले जाती। आप ट्राई करोगे, एक टाइम में खाना खा सकता हूँ, आप ट्राई करो, उपवास के नाते मेरे अंदर के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो सकते हैं कि नहीं? बीमारी का मूल कारण भोजन करने वाले की कोई भी लिमिट नहीं है, और ध्यान करना है तो भोजन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। भोजन पे जैसा कंट्रोल हो गया, ये कहां दौड़ के जाएगा विचार? उपवास करोगे, बैठे रहो शांति से, थकान लगी, नींद आ गई, कहीं नहीं, नींद सोते रहो ना। मास्टर श्रवण वाले को पूछो, बारिश में उपवास में क्या किया रात को, कोई विचार कुछ नहीं कि सुबह शाम बस ये टाइम पास होता रहा, कब खत्म हो। मास्टर श्रवण किया ना सबने, तब रात को हमारी बात हुई सारी, ये सब युवा जनरेशन के साथ, कि कैंसर का सबसे बड़ा इश्यू कोई हो तो वो है भोजन, और भोजन में स्वीट। अभी शक्कर आपकी जितनी खा रहे हो वो लीगली साल भर में जो खानी चाहिए आप 10 दिन में खा जाते हो। तो जो कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है उसके जो काउंटडाउन है, उसके जो कंटेंट है, वो वजह एक ही है कि आपके अंदर जो फाइट देने की जो पावर थी, रेजिस्टेंस पावर, वो समाप्त हो गए खाना खाने की वजह से। आपके सामने इस साल में रिसर्च आ जाएगा शांघाई का, अमेरिका का, कि भूखा रहने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होता है, भूखे रहने वाले व्यक्ति को उसको मलेरिया की दवाई जो लारिया को 7 दिन संडे को लेनी पड़ती है हर 3 महीने, वो 3 महीने की जो 12 दवाइयों का डोज है वो सिर्फ एक उपवास का डोज है। एक ही उपवास में 12 दवाइयों का पावर आ जाता है। वीकनेस लगेगी भाई, वो तो टायर है भाई, हवा जाए ना, हवा है। कभी कोई आपका आज आपका 5 किलो कम हो गया तो वापस नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, वो तो होना ही है। तो इसमें कोई मसल्स में वो चेंजेस आते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, कुछ नया नहीं है। तो जो आप शरीर में जो साइंस के हिसाब से शरीर में जो भी हमारी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया अंदर के जो सेल्स में जो वायरस जो जीव है वो सारे ब्लड पे चल रहे हैं।
बीमार नहीं होने वाले व्यक्ति को गुरु 7 का आंबिल, 8 का आंबिल या उपवास साल भर में, अरे महीने भर में 1-2 होने ही चाहिए। और इस दिन में तो अभी जो ये वायरस आएगा 4-5 दिन में, और जैसे पकड़े जाएंगे उबाला हुआ पानी छोड़ना ही नहीं, बीमारी के नाते नहीं, भगवान की आज्ञा उसके नाते। उबाला हुआ पानी, और तब क्या करोगे तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा फाइट देने का, वरना बीमारी हो गई बाबा हो ठीक नहीं हो, ठीक नहीं बाबा वास के करो, तो क्या हुआ आगे? अरे भाई आपकी इच्छा, भूखे रहने की बात आ रही है, आमिल वाली बात नहीं आती है, उपवास करने की बात आती है, भूखा रहो। देखो सब धर्मों में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, शिवरात्रि हो, कोई भी हो, तो फराળી उपवास आ गया, वो आ गया, ये आ गया, सबसे बेस्ट जैनिज्म है। बाबा रामदेव के इसके जैसा उपवास नहीं देगा कि 36 घंटे का उपवास है। और तुम लोग तो पूरे दिन फराળી उपवास के नाम पर ठूस ठूस करते हो, ये चाय चाहिए ना, फ्रूट चाहिए ना, पापड़ चाहिए ना, मसाला चाहिए, फिर एक टाइम खाना तो वही बात। तो क्या क्या किया? कहने का मतलब आराधना में थोड़ा स्थिर बनना, अभी तपस्या हो ना हो, लेकिन मन बनाना कि दवाई नहीं खानी है तो फिर स्थिर होने की जरूरत है। लास्ट में सिंहपुरी नम एस्तो पंचनमुक्कारो सत्व पाव मंगलानंच, लास्ट में सिंहपुरी तीर्थ श्रेयांसनाथ भगवान 11 में तीर्थंकर, जिनका जन्म, सेवन, दीक्षा, केवल ज्ञान सारी वो जगह पर हुई। ये पुण्यवंती प्रभावशाली जगह रही, सारनाथ नाम के नाम से वो प्रसिद्ध है। और श्रेयांसनाथ भगवान अशोक सम्राट के पुत्र संप्रति महाराजा ने ये की, बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की जय। भक्ति में मजा नहीं आई नैतिक भाई, भक्ति में मजा नहीं आई। आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान आया नहीं है। रहता है कि मैं 10 साल पहले सिकंदरी गया था, पालीताना गया था, 20 साल पहले भवनखड़ा गया था, ये लाभ लिया था, 30 साल पहले मेरी स्टडी चल रही थी, मैं फ्रेंड के साथ था, 40 साल पहले मेरा बचपना था, मैं खेल रहा था इस जगह पर, ऐसे खेल रहा था, मुझे लगा था। आफ्टर ऑल पास्ट मेमोरी रिमेंबर नाउ एट अ मोमेंट। पास्ट मेमोरी आप अभी याद कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे भी पीछे जा सकते हो। कल का भूल गए हो? नहीं। महीने पहले का? नहीं। साल भर पहले का? नहीं। 10 साल पहले का? नहीं। बचपना? नहीं। इतना आज 20 साल पहले का याद रह सकता है तो थोड़ा जोड़ लगाओ, और आगे जा सकते कि नहीं? पूर्वों में जा सकते कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, हमें जाना भी नहीं है। अब वो चला गया, उसका क्या लेना देना? जान के रशिया में 1972 में करीबन 2000 रह गए, और अलेक्जेंडर केनान, उनने विद इन पावर उनकी एक सर्चिंग एक बुक रिलीज की, और वो बुक रिलीज की, उसमें उन्होंने 1600 चैप्टर क्लियर किए हैं। 1600 चैप्टर में आदमी को सुला के हिप्नोटिज्म द्वारा उनको ले गए पीछे ले गया, उनकी पूरी ऊर्जा केंद्र को यहाँ आज्ञा चक्र को लेके आए, और आज्ञा चक्र पर पूरा टारगेट बना के उसको ले गए पीछे 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 पीछे। सोया हुआ है, मोमबत्ती लगी हुई है, सिर्फ उसके विचार को केंद्रित कर दिया। आंखें बंद करो। आप जब आंखें बंद करो और आप सोचो कि मुझे मेरे पूर्व में जाना है, तो आपको पूर्व में जाते जाते आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर तो मुझे दिखते हैं, लेकिन ये शरीर ने जब छोड़ दिया तब क्या छोड़ा? ये शरीर छूट गया तो किसने छोड़ा? तब आत्मा के आविर्भाव के करीब आए, क्योंकि शरीर, संपत्ति, परिवार, स्वजन सब कुछ देखोगे पूर्व के भाव के। तो इसका मतलब वापिस मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं ना। यदि मैं आत्मा हूं तो फिर ये छोड़ने के लिए मैं क्यों पकड़ रहा हूं? ये सारी चीजें मेरी है, मैं मान रहा हूं, वो भ्रम है। और मेरी है तो मुझे तोड़ के जला के फेंक नहीं देना है। मेरा व्यवहार इतना रहेगा, मेरी साधना में डिस्टर्ब ना हो, ऐसे में जिम्मेदारी निभाऊंगा। राजीव गांधी, उसका एक्सीडेंट हुआ प्लेन क्रैश से। वो यहाँ पर साउथ में, चेन्नई में उसका जन्म हुआ, 10 साल का हुआ, उसकी मेमोरी क्लियर हुई कि मैं राजीव गांधी, ये 18 साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में आया था। उसने सब कुछ बता दिया लाइन टू लाइन। तो भगवान तो नहीं है, न उसे कोई ध्यान कराने वाला है। फिर भी कई चीज ऐसी होती है जो बहुत सोच को, आप सोते हो तो सिर्फ शरीर थोड़ी सोता है, मन को लेके भी आप चल रहे हो ना। शरीर सो रहा है, मन कहां सोया है? मन तो फाइट कर रहा है। यानी भगवान ने जितने भी अनुष्ठान बताए, शाम का प्रतिगमन, शाम की आराधना, शाम का नौका, ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं बताए,
ये अनुष्ठान के पीछे आपको 100% इन्वॉल्वमेंट होना है। नौकार विद्या सो ओम नमः शिवाय नमः लास्ट में ध्यान करो, ये जो है वो लास्ट में ध्यान रोज करना। सोते वक्त एक माला गिनो, गुरुमास की माला गिनो और मिच्छामि दुक्कडम आ भव पर भव। ऐसा 1 घंटे में जो रिजल्ट नहीं मिलता सामयिक को 8 घंटे सोते वो मिल जाता। अब आपकी सबसे बड़ी बीमारी और सबको बीमार बना दिया फोन देखे, और आपको नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे आपकी मेमोरी खत्म हो रही है, ना कोई लेना ना देना, कोई लेना देना। अभी वो कश्मीर की तरह यहाँ पर अभी 144 धारा लग जाए और सब हमारा बंद कर दे तो पता चले कितने लोग पागल हो गए। 144 की धारा पे कर्फ्यू लगा दिया, नेट इंटरनेट टीवी सब कनेक्शन कट किए, टेक्नोलॉजी सब खत्म की, कहीं पर भी 15 अगस्त पे कोई वॉर ना हो। और थर्ड वॉर तो होने वाला है, वो फाइनल, इसमें कोई सोचना नहीं। चीन और अमेरिका सामने आ जाएंगे, हिंदुस्तान तो महासत्ता बन के बाहर आएगी 2022 तक। 2022 तक का फाइनल है, हिंदुस्तान का उदय है, इसमें कोई सोचना नहीं है। तो आपकी कमजोरी आपको पता चलेगा कि फोन मुझे इतना परेशान करता है, इसका मैं एडिक्शन, इससे मुझे चल नहीं रहा है, ये चीज हो तो ही मुझे अच्छा लग रहा है। आप खुद ही ट्राई करो, आप ध्यान में नहीं कर पाओगे। और इतनी बड़ी संपदा जो रशिया अमेरिका जो 100 साल से पीछे पड़े हैं कि ये विचार की ताकत क्या है, पिछले भव क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म क्या है, ये सारी बातें वो साइंस करोड़ों अरबों रुपया के सर्च कर रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए तुम फालतू समय, फालतू काम, फालतू चीजें लेके घूम रहे हो। आपकी वैल्यू आप नहीं कर पाए। मैं स्कूल में कॉलेज में जाके ये बात करने वाला हूँ परीक्षा के बाद, उनको प्रूव करूंगा कि आप मुझे क्वेश्चन आंसर करें, आप ही प्रूव करें कि लीगलाइज क्या है, हिंदुस्तान का युवा कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान की जाहो जलाली, उनका सूर्योदय किससे शुरू होने वाला है, राष्ट्र की नव चेतना के लिए उसके पास आयाम क्या है। एक खाली 2-4 रिलेशन हुए, यानी सारी पढ़ाई में सिर्फ सर्विस में लग गए और गुलाम बन के दौड़ते रहे, इतना ही जीवन बस, ये कैसे हो सकता है? यानी कि भेड़ की चाल चल रही हो फाइनल, वो तो फाइनल है ना। 10 बजे कोई भी हिसाब से सबको, फैमिली को मैसेज फिक्स, आपकी पर्सनालिटी बना दो, 10 बजे के बाद आप नहीं मिलोगे फोन पे। आपके रूल्स बना दो, 10 बजे के बाद कोई जवाब नहीं देना सामने, फोन आए तो ठीक है, बाकी मैसेज व्हाट्सएप कुछ यूज नहीं करना, कोई बड़ा काम है ही नहीं, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान आपका नहीं है, नुकसान जिन शासन का है, नुकसान मानव का है, कि नुकसान आपके परिवार का है, और नुकसान दिख रहा है सब कुछ। इस परिस्थिति को लेके जब जाति स्मरण ज्ञान में मुंह बोले रही हूँ, थोड़े हेमन बोल रहे हो तो मन खाई नहीं पड़ती, आराम से चल रहा है, इशारा करते निकल जाओ। जाति स्मरण ज्ञान वो आपके ध्यान से आएगा, जो समड़ी विहार का राजीव का कहा, चंडकोशिक का कहा, ऐसे बहुत सारे प्रयोग वो किताब में लिखे हैं। आप बोलोगे मुझे किताब पढ़नी है, नहीं पढ़ना, आपको मैं दे दूंगा, आपको बता दूंगा, आप सर्च करो, किताब नहीं पढ़ना। हमें हमारे केवली पर वचनों पर श्रद्धा रखनी। मूल बात यह है कि हमारे परमात्मा ने, हमारे उमा स्वाति महाराज ने जो तत्वार्थ बनाया, वो तत्वार्थ के साथ बहुत सारे भद्रभाव स्वामी और अपने ये निधियावली आगम, अरे आउलो कचकाम सब चल रहे, तो ये सारी नोटेशन जो है, जो आगम सूत्र है, वो सारे शास्त्र बाय द कनेक्टिव, केवल ज्ञानी ने पूरे जगत को देखा, पूरे जगत में सुख दुख की साइकिल देखी, तब बताया। अब इतने भयंकर कर्मों से मुझे नहीं जुटना, कर्म को इनवाइट ना करना हो, कर्म से दुखी ना होना हो, तो मन को स्थिर बनाओ। सही गलत का अंदाजा तुम्हें होना ही चाहिए कि ये मेरे लिए योग्य है या अयोग्य है, इसे कैंसल, इसे अप्लाई। वो आप नहीं कर पाओगे तो भगवान आके भी नहीं करा पाएंगे, वो फाइनल है। अब आपकी ताकत ध्यान की बढ़ेगी, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, क्योंकि ये तो अभी कल तो पूरा हो जाएगा। अब कल तो नौकर आराधना पूर्ण हो रही है, कल सुबह परमात्मा के भव्यादि भव्य 6 बजे अभिषेक रखे, सारे नौकर आराधकों को आना है परमात्मा के अभिषेक के लिए, क्योंकि हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे तपस्या, तुम्हारे नौकर की आराधना और परमात्मा का दिव्य अभिषेक, परमात्मा को हम प्रार्थना करेंगे कि अब इतना जो बाढ़, इतनी जो प्रॉब्लम्स हुई है, पानी कम होने के बाद भी अब बाद में सारे वायरस, सारे पीड़ा रोग बाहर आ जाएंगे। इतनी जानवरों की लाश से, इंसानों की लाश से कितना कुछ होगा, तो कंट्रोल नहीं होगा।
एग्जैक्टली सूरतपुर था, तो पुर के बाद, बाढ़ के बाद 2 महीना तक गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अनाउंसमेंट किया था कोई भी व्यक्ति कच्चा पानी नहीं पिए, गर्म किया हुआ ही पानी पीने, और शायद बीमार हो तो थोड़ा नमक का डाल के ज्यादा उबाल के फिर पानी पीना। हमारे ज्ञानी ने तो कहां तक देख लिया है कि पानी के रोग बढ़ने ही वाले हैं। पानी की कंसल्ट जो भी चीज है वो आपको कोई भी हिसाब से फिजिकल लेवल पे कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड होने ही वाला है। और ये है, डॉक्टर को पूछो आप कोई भी कि मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, बुखार, उनकी मूलभूत वजह क्या है? एक तो पानी है और दूसरा वायरल इन्फेक्शन। फूड पॉइजन ये नहीं होता है ठंडा खाने से, बासी खाने से, और वो क्रॉस डिवीजन खाने से फूड पॉइजन होता है, जो बीमारी का घर है। अब 3 दिन दवाई लेना, खड़ा होना, वापस बीमार होना, शरीर को खत्म कर दिया। इससे अच्छा है ज्ञानी के वचन को पाले, अभक्ष बंद करें, बार बार खाना बंद करें, और आराधना अच्छी हो, ऐसा स्वास्थ्य बने। कल अभिषेक सारे एकाशना यानी कि नवकार आराधक को सुबह 6, साढ़े 6 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, 7:30 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। कल हमें अभिषेक करना है सर्व जीवों की शुभकामना, सर्व जीवों की सुख शांति के लिए। पूनम का दिन है, 9 दिन की आराधना में 9वां दिन कल होगा। आपकी नौका की आराधना भी बढ़िया हो गई है। ओम ह्रीम सिम अरम नमः आराधक भी रेगुलर जो आराधना कर रहे हैं उनकी भी पूर्ण होने आएगी। सुबह अभिषेक सकल संघ को, नौकार को, लाभार्थी परिवार, वाणी गोता और फिर लारे नहीं रहना हो, ध्यान रखो। हाँ, आज जानो झट 6 बजे तक रहना। तो अभिषेक बढ़िया करेंगे और जाति स्मरण ज्ञान के लेवल पे आपको मैंने भूमिका बता दी है। 6 दिन के बाद आप अभी पीछे बैठ जाने की कोशिश करो। आपके क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आंखें बंद करें, गहरा ले जाओ। कि कभी भी आपको कोई मंत्र बोलना पड़े तो मुंह पे ओम ह्रीम सिम अरम नमः ही आ जाए। इतना कंटिन्यूटी मोमेंट रखना। ह्रीम सिम अरम नमः 21 एक माला गुरु महाराज का, और इच्छा विक्रम वो जाप करके ही रहना, क्योंकि कर्म बंध तो रेगुलर है। कर्म का नाता तो मोक्ष में नहीं है, तब तक रहने वाला है। परिवार शायद साथ छोड़ देगी, कर्म साथ नहीं छोड़ेगा। तो दिन भर में तय करना कि हो सके कितना किसी का गलत नहीं करना, गलत सोचना नहीं, क्योंकि गलत सोचना हो पहला नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं। क्योंकि हम ध्यान में तो नहीं जा पाएंगे, अरियन को नहीं मिल पाएंगे। अगले भोग की भी यदि यात्रा है तो भी हमें आज कुछ पता नहीं है, तो अगला भोग कैसा होगा? और आज जिस तरह जी रहे सिक्स सेंस कहते हैं, पिछला भाव कौन सा था? तो उन्होंने ये सारी चीजें देख के उनको पता चला कि प्रभु महावीर समस्या में बैठे थे, इतनी बातें की थी, वो सारी नॉलेज की। तो 10 अध्याय में तत्वार्थ पूरा मॉडिफाइड किया, लॉन्च हुआ। अब भगवान की बातें वो लोग यंत्र से पकड़ रहे, फिर भी हाथ में नहीं आती। और गहरी सोच में देखने जाओ तो तुरंत कनेक्टिव होता है। तो ध्यान के जो हमने अभी 5-6 दिन 7 दिन जो प्रयोग किए, उसमें एक बात फाइनल है कि आपको जब तक केवल ज्ञानी के वचन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप अपना पिछला भाव नहीं देख पाओगे, पिछली दुनिया नहीं देख पाओगे, पिछले जो पुद्गल संसार छोड़ के आए वो धारणा नहीं बैठेगी। यदि किसी के पास परमात्मा के वचन नहीं है श्रद्धा के स्तर पर, लेकिन वो ध्यान में उतर गया, गहराई तक पहुंच गया, तो वो पिछला जितना याद आएगा, जितना रिमेम्बरिंग करेगा, इतना वो बचपना में जाएगा, बचपन से जाके जाके इतना दूर जाएगा, गर्भावस्था से आगे पूर्व के भोग में भी जाएगा। ये घटनाएं है और बाय द प्रूफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड हुई है घटना। हमारे यहाँ ध्यान के प्रयोग बहुत है। किसी ने अलग अलग रास्ते चुन लिए, अलग रास्तों से अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, और इतने सारे लोग निकल आए हैं ध्यान के नाम पर। ये सारी चीजें प्रभु महावीर ने प्रेजेंट की। इस पूरे 2500-2600 साल में प्रभु महावीर ने मानव के इतिहास को बदल दिया। सबसे बड़ा दान प्रभु महावीर ने करुणा का दिया, और वो करुणा का दान वो पास्ट मेमोरी के साथ कंसल्ट था। आपकी पिछली दुनिया देखेंगे नहीं
तो आपको इस दुनिया में क्या करना पता कैसे करेगा? कोई आदमी दिन भर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन भर तो ये गिनेगा तो नहीं ना, खुद तो रुकेगा, चेंजेस तो करेगा। दिन भर एबीसीडी बोलता रहेगा, हाँ? दिन भर एबीसीडी तो नहीं बोलेगा। बात यह है कि जो तुमने पीछे किया था वही अभी करना है। जो पूर्व के भाव में जो हुआ था वही वापस रिवाइज, रिपीटेशन। तो फिर नया कुछ नहीं, यही सराउंड, यही सर्कल, यही चक्कर, इसी प्रीमाइस में घूमता रहना। अब समड़ी विहार मंगलाम सब सबके सीम आता है, मुझे ये लेना था इसके लिए 5 को मैंने फास्ट किया। समड़ी विहार जो बना तीर्थ, और मुनीश्वर स्वामी भगवान उनका तीर्थ अश्व को प्रतिबोध किया, अश्व की हिंसा हो रही थी उसको बचाया, तो वो देव हुआ। और वो देव होने के बाद उन्होंने मंदिर बनाया समड़ी। और समड़ी विहार वो किसने बनाया? एक राजकुमारी ने। समड़ी विहार एक राजकुमारी ने बनाया, जो आज भरूच जाते हुए जो मुड़ के आप जाते हो, कालक्रम में परिवर्तन हुआ। लेकिन जब समड़ी विहार बना तो एक समड़ी चील, बाज, ईगल, उसको शिकारी ने तीर मारा, वो गिर गई तड़पते हुई। तो उसके शरीर में घाव था, दर्द था, तड़प रही थी। और वहां पर मुनि भगवंत ने नौकार सुनाया, नमो हरिहंताण नमो हरिहंताण नमो हरिहंताण। ये नौकर सुनाने के बाद उनको एक हेल्प मिली ना, सहायता मिली ना। दर्द था, लेकिन जब पास में कोई आया तो थोड़ी हिम्मत मिली। नौकर सुना तो मेमोरी में वो चला कि कुछ मुझे कह रहे हैं, तो नौकर उसके जहन में आया, मन में आया, विचारों में आया और देवलोक हुआ। यानी कि समड़ी ईगल डेथ हुई, मर गई। नौकार के सुनने से अंत समय में उनकी समाधि और उनके साथ उनका पुण्य, उनके साथ उनकी प्राप्ति, वो प्राप्ति में राजकुमारी बनी। अब राजकुमारी महल में है, सब राजा का काम होगा, सब बैठे थे। और वहां किसी ने छींक आई और नौकर बोला नमो हरिहंताण। इतना बोलते ही उनकी मेमोरी क्लियर हुई। थिंक अबाउट दैट, एज गॉन पास्ट टेंस, गई वापस पीछे के भाव में, कहीं सुना, कहां सुना था। ये जो पोजीशन बनी, शब्द सुनना, सुन के तुरंत उन पे टारगेट बनाना, टारगेट बना के सोच में जाना, ये पोजीशन ये रही कि राजकुमारी उसके आसपास की सारी अवस्था को भूल गई। यानी कि जागरूक अवस्था में भी ध्यान एकाग्रता वाला होगा। हम आंख बंद करके भी ट्राई करते हैं तो कुछ नहीं होता है। आंख बंद करने के बाद हमें बहुत फाइट देनी आवश्यक है। वो जब राजकुमारी है फिर भी आसपास की एक भी कंडीशन उसे टच नहीं करती। उसे राजमहल में बैठी है, वो राजकुमारी है, मैं धनवान हूँ, मेरे पास इमेज है, मेरी आसपास लोग सेवा कर, कुछ भी नहीं। ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यह है संसार का विस्तार। ज्ञान की सबसे बड़ी फलश्रुति यह है, और ज्ञान को धर्म कहा है। यानी धर्म करने वाला वो इस दुनिया के नाता तोड़ के एक नई दुनिया में प्रवेश करता है, और वो प्रवेश उसका परिश्रम कराना है। यानी तुम जो हो वो नहीं हो, यहाँ जो दिख रहा है उससे भी अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व कुछ है। सो दैट हमारा विजन नहीं, हम देख नहीं सकते। और पास्ट टेंस में उसे याद आया, ये जो 2 मिनट रही वो कितनी गहराई तक होगी। सत्य सामने आया, मैं तो चील थी, यानी कि ईगल थी, और मुझे मुनि ने मंदिर सुनाया था कि जैन धर्म का प्रभाव है। तब उसने निर्माण किया समड़ी विहार, क्या बना? अब पास्ट टेंस, ये स्टोरी तीर्थ की है, मुनीश्वर स्वामी भगवान। जब हम ध्यान में जाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट चेंज होती है। चंचल लोगों के लिए बहुत परिश्रम ज्यादा रहेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, कुछ भी हो जाए। पुण्य कर्म जितना चेंज हो जाएगा ना, तो आगे में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया भर के सारे इंसिडेंट्स, सारी घटनाएं हमारे साथ जुड़ती रहती है, सारी घटनाएं।
बेटा, परिवार, पुत्र, पत्नी, पैसा, दुनिया, समाज, इमेज, सब कुछ ये जुटने के बाद अंत में रिजल्ट आती है बीमारी। और कुछ मन ने बोझा खड़ा कर दिया था तो बोझे में तो लोग टूटने वाले हैं ना, वो तो फाइनल है। अब यहाँ पर ये सारी घटनाओं से हमारा ध्यान स्थिर नहीं होता है, और स्थिर न होने की वजह से हम ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान लेके बैठते हैं, माला लेके बैठते हैं, कौशल करने बैठते हैं, लेकिन हमारी पूरी परिस्थिति दूसरी चीजों पे रहती है। माला गिनते याद रहता है वो बाकी। ये स्थिरता नहीं लाएंगे तो आपके जीवन में ये जीवन भी आपको सुकून नहीं देगा। ये जीवन क्या है उसको समझने के लिए आपको अपने इनर सेंस तक पहुंचना पड़ेगा। आपकी आंतरिक शक्ति जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की, उसको और ताकतवर बनाना पड़ेगा। अब परिस्थिति क्या रही, ध्यान है लेकिन आंखें खुली रह गई, सुनना समझना वो एक ढंग का रहता है। अब माला गिनते हो और माला गिनते गिनते जो शब्द है तो शब्द का जो पर्याय यानी कि शब्द की जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के लेवल पर तुम सोच ही नहीं सकते, तो आंख खुली रहेगी तो यहाँ मुड़ेगी, आंख खुली रहेगी और वो मंत्र पे मन नहीं लगेगा, सोच दूसरी जगह रहेगी। आंख खुली रहेगी तो जो साधना का क्रम है, गहराई तक जाना है, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 घंटे प्रतिगमन करो, समाहित करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, अवसर करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, बाय द हार्ट लीगली होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए। वरना मत करो, चलेगा, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते रहेंगे तो मिसगाइड ऐसे रहेंगे कि ये सच है ऐसा समझ के चालू रहेगा, ये सच ऐसा समझ के हम करते ही रहेंगे, और हालांकि मृत्यु तक भी करुणा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मौत आ जाएगी लेकिन जीवन नहीं समझ पाएंगे। वो एक समड़ी जो खुद एक नमोरी इंसान वर्ड्स उससे उसको इफेक्ट होती है, उसने वो नमोरी इंसान मरते वक्त कितनी गहराई के साथ उन्हें अपनाया होगा। कोई भी चीज पत्थर की लकीर होती है तो मिट नहीं सकती, वो पानी की लकीर मिट जाती है। रेत में 2, 4, 10, 15 दिन हुए, धूल चली, तूफान आया, पानी आया तो रेत की लकीर खत्म होती है, पत्थर की लकीर, ध्यान पत्थर की लकीर की तरह होता है। यानी कि संसार को समझने की कोशिश, और वो साधना में या ध्यान में रहा हुआ व्यक्ति वो वैराग्य को प्राप्त करता ही है। फाइनल उसमें विरक्ति प्रकट होती ही है, क्योंकि पिछले भव की पूरी स्मृति शुरू होगी। अब आपको पता चले कि पिछले भव में मैं राजा था, या पिछले भव में मैं सुखी संपन्न था, या उद्योगपति था, या मैं हजारों करोड़ रुपए छोड़ के आया, यहाँ की वैल्यू क्या तुम्हारे साथ? इधर आपके पास जो 2-5 करोड़ उसकी वैल्यू क्या है? तो आपको मन में लगा कि ये सारा छोड़ के आ गया, उस समय मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, वापिस वही चैनल, वापिस वही साइकिल, वापिस वही डिवाइस। जन्म हुआ, इकट्ठा किया, इकट्ठा हुआ तो यूज किया और लास्ट में छोड़ के गया। वापिस जन्म हुआ तो इकट्ठा क्यों किया? छोड़ने के लिए। इकट्ठा हुआ क्यों? इसका मतलब जो छोड़ना था वो मेरा नहीं था, जो मेरा था वो रह गया है पाने के लिए। तो उसके पास ध्यान के प्रयोग रहते हैं। वो पिछले भव में जाने की पूरी तैयारी हो तो उसके सामने पिक्चर आए। प्रभु महावीर ने चंडकोसी को क्या बताया? रिवर्स, बुझ बुझ चंडकोसी, जा पीछे मूर्ति में देख, कौन था तू, क्या था, कैसा था, बताया कि नहीं बताया? प्रभु महावीर ने सैनिक को बताया कि नहीं? नेक्स्ट टू हेवन, तेरा स्वर्ग कौन सा है, नरक में जाने वाला है तू, क्यों बताया वहां पर, क्यों गया? अगले भाव में प्रभु महावीर खुद अपने पिछले भाव तक देख सकते हैं और पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें और उस विचार के नाते आप अपनी अवस्था को परखें। अब हमारे पास यदि आज का हम भूल सकते हैं, कल का हम लास्ट यस्टरडे हम भूल सकते हैं। सर्व मंगलों में महामंगल है, मंगलाणम च सब्बे सिद्धि। सर्व मंगलों में महामंगल है और
महामंगल 155 मुखार। मंगल की व्याख्या संस्कृत के वर्ष के हिसाब से यानी प्राकृत के हिसाब से मेरे जीवन को त्याग पे ले जाए, मेरे जीवन को बुराइयों से बचा ले, मेरे जीवन की संपदा मुझे पता चले, उसका नाम मंगल। मम गाल यति इति मंगल। गुरु महाराज ने राजू को उसके 5वें भाग में इसकी अच्छी व्याख्या की। तो मंगलांच सप्तसिंह, उसमें तीर्थ यात्रा में तीर्थ आता है मांडवगढ़। मांडवगढ़ नो राजियो नामे देव सुभाष। विक्रम महाराजा की और समृद्ध धर्मावलंबियों की वो भूमि थी। वहां पर पेथाड़सा, देदासा, झांझनसा, सोनी, ऐसे धर्म प्रेमी समृद्ध शावकों की वो भूमि रही। बहुत से जिनालय वहां पे थे। आक्रमण हुए मुगलों के, ध्वंस हो गए। पूर्वजों ने प्रतिमा को जमीन में सुरक्षित कर दी। समय आते हुए जहां जहां भी खुदा वहां निकलता रहा। रानी रूपमती का महल, मांडवगढ़, पंचतीर्थी यात्रा मोहनखेड़ा की गोपावत की होती है तो मांडवगढ़ ले लेते हैं। पेठड़ मंत्री इस भूमि के वरदान है, जिसने गिरनार की शोभा बढ़ाई। पेठड़ मंत्री की ये भूमि रही। यहाँ पर साधारण भक्ति का इतना अच्छा उदाहरण है। कोई भी नया साधनिक आया तो एक ईंट, एक चांदी का रुपया और एक मुट्ठी चूना इनको देना। यानी समझो कि 1000 साधनिक वहां पर 1000 फैमिली है और कोई नया आया, कौन है भाई तू? जैन है, तुझको स्थिर होना है, आराधना करनी है तो हम तेरे साथ, हाँ करनी है। सबके वहां से 1 रुपया चांदी का, सबके वहां से एक मुट्ठी चूना और सबके वहां से एक ईंट, समकक्ष बना दिया। तो ऐसे पेठड़ मंत्री, उन्होंने अपने गुरु जिसने उनको व्रत दिया था परिग्रह का, ऐसे गुरु का सामूहिक जब हुआ, प्रवेश हुआ, तब उस समय 1 लाख सोना मोर का व्यय किया। और आगे जब संग्राम सोनी गुरु पधारे नगर में तो बड़े आडंबर से महोत्सव किया। 72 लाख सोना मोहर। सुकृत सागर नाम का पेठड़ महाराजा का चरित्र है। कई बार ऐसी सोच बनती है कि इतने क्राउड में, इतनी पब्लिक में इतना धन है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझदार हो तो प्रश्न उठेंगे बाद में। लेकिन समृद्ध भूमियों थी, चारों ओर सब लोगों की आस्था श्रद्धा सैलाब की तरह आगे बढ़ रही थी। और परमात्मा के गगनचुंबी जिनालय ये आस्था का प्रतीक नहीं है तो क्या है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए शावकों ने लगा दिए। ऐसे मांडवगढ़ सुभाषचंद्र भगवान की जय। पेठड़ मंत्री झांझन साहब, ऐतिहासिक संघ मांडवगढ़ से पालिका, जो संघों में सोने के तो रथ, चांदी के रथ, एक साथ पूरा नगर चलता हो, ऐसा नगर यात्रा कितने बड़े विशाल पैमाने पे व्यवस्था होगी। उसकी झलक देखने तो राजस्थान में बड़े बड़े उपाश्रय, बड़े घर, बड़े रसोई के साधन सामग्री अभी भी विद्यमान है। और देखा भी होगा बड़े बड़े न्यारे, न्याते कहते न्याती मारो, कितने बड़े बने थे। यहाँ के घर तो छोटे। परिस्थिति ये हुई, समृद्धि को धर्म में जोड़ दिया और धर्म में जोड़ा तो वो इतिहास ही बन गया। सुभाषचंद्र भगवान मांडवगढ़ मंगलानम गंगाणी तीर्थ गौपर, जो राजस्थान की प्राचीन तीर्थ है, 1662 में यहाँ पर प्रतिमाजी यानी के चिंतामणि पार्श्वनाथ, चिंतामणि ज्यादा ही है ना, हाँ,
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। समय समय पर यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की मंगला, लाभ और लाखनी की जो थराद डीसा के बीच में लाखनी हाईवे पर का गांव है, पेपराल के पास है गुरु महाराज की जन्मभूमि। वहां पर ज्यादातर दीक्षाएं हुई। गांव छोटा, हर घर में से दो दो बहन निकली है, ऐसे 4-5 राउंड है, दो दो बहन भाई। लाखनी गांव, लाखनी के गंगानी के बाद तीसरा लाखनी श्री आदिनाथ भगवान। तीन धोए के अंदर एक आश्चर्य है। लाखनी के 2 महाराज है जिन्हों का 8-10 साल का अभ्यास अच्छा हुआ, एक बड़ी बहन का और छोटी बहन का, ब्राह्मी सुंदरी के तरह। तो नाम उनका एक परम रेखा महाराज, एक पद रेखा महाराज। वो पढ़ रहे थे, परम पद में पढ़ रहे थे, जहाँ पर वो सारी लड़कियां 40-50 पढ़ रही थी, वो पढ़ा भी रही थी। तो परम पद ही उन्होंने चॉइस किया कि हमारा नाम परम पद ही रखे हैं। तो वो ओके हुआ, गुरु महाराज तो इजी थे ही, तो ठीक है। आश्चर्य हुआ कि उनको बोला कि लड़की को दीक्षा दे, तो मुझे अभी नहीं देनी, मैं नहीं दूंगी, पहले ट्रेनिंग बात में बात। अभी जो मिलिट्री लड़की जो मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, हुबली की थी और मेरे ख्याल थी मारवाड़ में सिरोही के आगे दूसरे गांव की थी, अपनी पट्टी की नहीं थी। तो उससे जो दीक्षा हुई, मिलिट्री की ट्रेनिंग थी, शूटर थी, तैयार थी, लेकिन भाव उतर गया। ये पढ़ाई करते करते आज न कोई गच्छवाद, 3 थोई की तो 3 थोई मिले, ऐसा नहीं। इसके अलावा दूसरी 6 लड़कियां हैं जो 3 थोई की नहीं है, जो साध्वी थी, गुजराती, राजस्थानी है, ऐसे करके। तो ये जो लाखनी गांव है, हमारे समुदाय में बेस्ट इतिहास बना। घर के घर में दीक्षा लेंगे या गांव हो गए तो दीक्षा होगी, बाहर से दीक्षा कौन दी? ये उन्होंने आदिनाथ भगवान का प्रभाव, जहाँ से उनका जन्म हुआ, जो भूमि भी पुण्यशाली है ना। बोले आदिनाथ भगवान की जय। नादुरी तीर्थ मंगला नम, न और नादुरी तीर्थ लक्ष्मणी कुक्षी रोड पे आता है, जहाँ पर नंदीपुर तो नादुरी नाम था। 2500 जितने घर थे, 12 जैन मंदिर थे, समृद्ध नगर था, लेकिन कालक्रम पे नष्ट हुआ। यहाँ पर मांडवगढ़ के पेथर के मंत्री यानी कि पेथर शाह के पिता देदा शाह, उनकी यहाँ जन्मभूमि रही। एक तीर्थ का जीर्णोद्धार, इसको बाहर लाने का काम दादा गुरुदेव यानी कि आचार्य भगवान जयसिंह ने मार दिया। कुक्षी है, तालनपुर है, लक्ष्मणी है, ऐसे नादुरी उसके सेंटर में यानी कि बीच में, कुक्षी और तालनपुर के बीच में है। तो नादुरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान और 2 भाई, उनकी भावना हुई। एमपी के काकड़ी वाला परिवार, गुरु महाराज ने उपदेश दिया और वो हो गए। चंपापुरी मंगलाम च और चंपापुरी, वासुपूज्य स्वामी भगवान जिनके कल्याण और ऐसी भूमि जो आदिनाथ महावीर स्वामी की विचरण भूमि रही, शिपाल राजा, चंदनमाला, सुदर्शन सेठ की जन्मभूमि रही, और परमात्मा महावीर देव ने 3रा और 12वां चातुर्मास चंपापुरी में किया। आज भी वो मिट्टी में सुगंध होगी वहां पर। 26 साल से वो एका 21,000 हो गए। हम तो नियरेस्ट है ना, अभी तो नजदीक है ना, कहाँ दूर है। तो वो कल्याण की भूमियों में जाकर हमें मन ये बनाना चाहिए कि हम उस ऊर्जा को, वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सकते कि नहीं। मैंने आपको आगे बताया था कि प्रभु महावीर के जो वॉइस आज इमेज आते हैं, फोन से तुम बात करते हो तो वो कैसे होता है, आप बोलते हो सैटेलाइट से होता है, लेकिन ये जा रहे भाषा वर्णना का पुद्गल जो बोल रहे वो सारे पुद्गल इस 14 राजलोक में कनेक्टिव घूम रहे हैं, कुछ भी बोलो तो। ऐसे फोन की जो फैसिलिटी रही, ये तो साधन है, बिना साधन के भी होगा आगे जाके। समय आता रहेगा, तुमने सोचा था 1000 किलोमीटर दूर बात कर सकेंगे, किसी को देख सकेंगे, किसी को मिल सकेंगे, उड़ के जा सकेंगे, कुछ भी नहीं।
विज्ञान ने विकास किया। ये सारी चीजें पास्ट टेंस में थी। जब मंत्र युग था और ये आया यंत्र युग। परिवर्तन तो नियम है, तुम चाहो या न चाहो। जब वचन जो बोल रहे हैं जिसे भाषा बरगड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ कारमण बरगड़ा, औदारी बरगड़ा, तेजस बरगड़ा, ऐसी वैक्रिय, आहारक, ऐसी हर तरह की शरीर से जुड़ी हुई, नाम कर्म से जुड़ी हुई, इनके जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, रजकण, वो सब जगह पर है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहे, उसकी वजह है कोई ना कोई सपोर्टेड है, दिखता नहीं। तो भाषा बरगड़ा के जो पुद्गल है वो आपके कान तक आए, आपने सुना। ये सारी चीजों को लेके परमात्मा महावीर देव और उनका तीसरा 12वां चौमासा वहां हुआ, और परमात्मा का विहार ज्यादातर उस क्षेत्र में रहा, इसके बिहार भूमि बनाई, कल्याण की भूमि को। तो वो कल्याण की भूमि में साइंटिस्ट आज सर्च कर रहे हैं कि प्रभु महावीर जो बोले थे वो पकड़ना है। अब प्रभु महावीर जो बोले वो तो उनको पकड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र के उमास्वामी महाराज, उन्होंने सारे तत्वार्थ की रचना की, उसका रिजल्ट ये आया कि डायरेक्टली परमात्मा से हम कनेक्ट